मेरे लिए सफिशेंट रहेगा एक अपना नॉर्मल, जहाँ पे मैं पब्लिक को अटेंड कर सकूँ, चीज़ें मेरे लिए उतना काफ़ी है। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2 सरकारी बंगले आवंटित। एक नहीं बल्कि 2 बंगलों में रहेंगी सीएम रेखा गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में नए सीएम आवास को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। पैसे की बर्बादी के जो आरोप पहले अरविंद केजरीवाल की आप सरकार पर लगते थे, अब वही आरोप रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं। दरअसल दिल्ली के राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 को जोड़कर 60 लाख रुपए खर्च कर नया सीएम आवास और दफ्तर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली की जनता और विपक्षी दल इसे जनता के पैसे की बर्बादी बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे रूटीन रेनोवेशन और जरूरी बदलाव का हिस्सा बता रही है। आइए जानते हैं कि आखिर इस खर्च के पीछे क्या कारण है और क्यों इस पर बीजेपी की किरकिरी हो रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक रेखा गुप्ता ने शीश महल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में विवादों में रहा था। 33 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बंगले को आम आदमी पार्टी की सरकार ने लग्जरी सुविधाओं से लैस किया था, जिसे बीजेपी ने चुनाव प्रचार में शीश महल कहकर निशाना बनाया था। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए नए आवास को मांगा है, जिसके लिए राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 जो उनका निवास होगा और बंगला नंबर 2 जो कैंप ऑफिस के तौर पर रिनोवेट किया जाएगा, उसे जोड़कर तैयार किया जा रहा है। रेनोवेशन में 24 एसी, 5 स्मार्ट टीवी, 115 लैब, 23 रिमोट कंट्रोल पंखे और आधुनिक किचन उपकरण शामिल हैं। सरकार का दावा है कि यह रूटीन अपग्रेडेशन है और सुरक्षा कारणों से नया स्थान जरूरी था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस कदम को दोहरा मापदंड कहा है। पार्टी का कहना है कि जब बीजेपी शीश महल पर सवाल उठाती थी, तब जनता का पैसा बर्बाद होने की बात करती थी, लेकिन अब अपनी मुख्यमंत्री के लिए नए बंगले पर खर्च करना कहां का न्याय है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोग अपने घर बचाने के लिए सड़कों पर हैं और सरकार 2 बंगलों को जोड़कर रंग महल बना रही है। जनता में इस खर्च को लेकर नाराजगी है। पश्चिम बिहार में रहने वाले पारुल कदम कहते हैं, अगर शीश महल पहले से तैयार है तो उसमें रहने में क्या दिक्कत है। नए बंगले पर पैसा खर्च करना समझ से परे है। राजनीतिक लड़ाई में सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। पीतमपुरा के निवासी राहुल कहते हैं कि शीश महल जैसा भी है सीएम आवास है, उसमें जो पैसा खर्च किया गया था वो जनता के टैक्स का पैसा था, वो केजरीवाल का पैसा नहीं था। सीएम को नया बंगला बनाने की बजाय उसी सीएम आवास में रहना चाहिए और 60 लाख रुपए को दिल्ली के विकास में लगाना चाहिए। निजामुद्दीन में रहने वाले एक और शख्स नवीन कहते हैं कि बीजेपी अपना ईगो बड़ा करने के चक्कर में जनता के टैक्स का 60 लाख रुपए बेवजह नए बंगले में खर्च कर रही है। केजरीवाल सरकार के समय में नया सीएम आवास बना था, सीएम को उसमें रहने में क्या दिक्कत है। कालकाजी में रहने वाली कावेरी कहती हैं कि पुराने बंगले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए नई सीएम इससे दूरी बना रही हैं। पैसा तो जनता का ही बर्बाद हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से शीश महल को संग्रहालय बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिए नए बंगले की जरूरत सवालों के घेरे में है। शीश महल को म्यूजियम बनाकर सरकार को क्या हासिल होगा। कुछ का कहना है कि यह राजनीतिक अहंकार और छवि निर्माण का हिस्सा हो सकता है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। कुछ यूजर कह रहे हैं कि शीश महल को छोड़कर नया बंगला बनाना जनता के साथ धोखा है। वहीं कुछ सीएम रेखा गुप्ता के फैसले को सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि पुराना बंगला विवादों से ग्रस्त था, लेकिन चाहे जो भी हो, यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही मामलों में जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि क्या यह जनता के हित में है या फिर सत्ता के ईगो खेलने का परिणाम।
आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।